गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत लंबे समय के बाद आज आपसे बात हो रही है। करीब करीब 1 महीना हो गया जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी। उसके बाद कुछ वजह ऐसी हो गई कि वीडियो डाल नहीं पाया हूँ मैं, लेकिन आज फिर इसकी शुरुआत हो रही है और आज हम निकल पड़े हैं जंगल की ओर। जंगल में मंगल करते हुए आज हम जाएंगे एक धार्मिक स्थल की ओर। नाम है सुरेश्वरी देवी मंदिर। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन यह है कि जितने भी लोग आते हैं वो जनरली हरिद्वार में मंदिरों में घूम फिर के वहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस जगह बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो ये जो मंदिर है सुरेश्वरी देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। आने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी आपको BHL एरिया में आके फिर वहाँ से BHL एरिया से अंदर आके राजा जी नेशनल पार्क में आना है, जहाँ आने के लिए गेट पे आपको 30 रुपये की पर्ची कटेगी और फिर आपको अंदर आने की इजाज़त मिल जाएगी। सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और यहाँ पे जंगल में आपको बहुत सारे जंगली जीव जानवर पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। तो उनके दर्शन करते हुए यहाँ हिरन वगैरह आप मिल जाते हैं और कभी कभी शेर के भी दर्शन हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लकी रहे तो। नहीं तो आप चले जाइए। बहुत ही शुद्ध वातावरण, हरियाली। अगर बरसात के फौरन बाद आते हैं तो आपको चारों तरफ जंगल आपको हरा भरा मिलेगा। ये आप दर्शन करते हुए सीधे यहाँ से जंगल के नज़ारों का आनंद उठाते हुए सीधे आप मंदिर की तरफ चले जाइए। हम आपको धीरे धीरे दिखाते चले जाएंगे यहाँ के नज़ारे और फिर सीधे मंदिर चलेंगे। और ये बिल्कुल सामने हमारे देखिए माता सुरेश्वरी देवी का मंदिर। हम पहुँच चुके हैं यहाँ जंगल के रास्ते का आनंद उठाते हुए और हम थोड़ी देर में अब आपको ये सामने आपको दिखाई दे रहा है मंदिर का द्वार है। इसी मंदिर द्वार से प्रवेश लेके अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर ऊपर ये जो सामने आप पत्तों के बीच में छुपा हुआ, पेड़ों के बीच में छुपा हुआ मंदिर देख रहे हैं, ये है सुरेश्वरी देवी का मंदिर। और इसी के साथ में यहाँ जो आपको ऊपर एक ये लाल से रंग की छत दिखाई दे रही है, ये है काली माता का मंदिर। तो इन दोनों मंदिर के ऊपर जाके वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ के नज़ारे जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और साथ में आपको धार्मिक लाभ भी। चलिए फिर चलते हैं अब मंदिर की ओर। ये बिल्कुल अब हम निकट पहुंच चुके हैं मंदिर के द्वार में। थोड़ा रोकना एक मिनट। ये देखिए सामने गेट पर ही लिखा हुआ है स्कंद पुराणोक्त सिद्ध पीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर द्वार। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस मंदिर का जो है वर्णन किया गया है। ये तो चलिए चल के देखते हैं आगे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सामने अब हम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ अब आप देखिए इस द्वार पर, यहाँ से फिर हम सीधे मंदिर के अंदर प्रविष्ट होंगे। ये सामने ऊपर आपको हनुमान जी का मूर्ति दिखाई दे रही है, लाल ध्वज लहरा रहे हैं। और ये अब हम सामने ही आपको सुरेश्वर महादेव जी का मंदिर भी दिखाई देगा। ये देखिए ये सामने गेट पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां ये बनी हुई हैं। और अब हम जय माता दी। एकदम शांति, चिड़ियों की चहचहाट और ये हमने अपने आने की सूचना
सुरेश्वर महादेव जी के दर्शन उधर से है शायद इनका। ये देखिए, हमसे पहले पक्षी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये तो ये आपको सामने पूरा मंदिर का व्यू, माता सुरेश्वरी देवी। अब ये सामने काली माता के मंदिर का द्वार आपको यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है जय माँ काली। यहाँ से कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। कितनी सीढ़ियाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें मैं भी पहली बार जाऊँगा। और फिर वहाँ ऊपर जाके माता के दर्शन करके वहाँ का एक व्यू का नज़ारा लेके चारों तरफ का, फिर हम वापस नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं माँ काली के मंदिर के गेट पर। बिल्कुल आप देखिए, दोनों तरफ मंदिर गेट के दो मूर्तियां बनी हुई हैं, एक ढोल बजाते हुए और एक पता नहीं क्या वाद्य यंत्र है, कुछ शहनाई जैसा लग रहा है उसको बजाते हुए। ये दोनों खड़े हुए हैं। ये सामने मंदिर का घंटा, इसको अब हम बजाएंगे। ये अजय जी चले इसको बजाने के लिए। जय माता की। रोशनी करने के लिए सोलर पैनल भी लगा दिए गए हैं, और एक ये चारों तरफ का एक विहंगम दृश्य। चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं, पता नहीं ऊपर तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, पर कोशिश करता हूँ। ये एक शेर माता की रखवाली के लिए, और सामने लहराता हुआ ये केसरिया ध्वज। ये कहा जाता है कि रात के टाइम इस मंदिर में कभी कभी शेर भी आ जाते हैं। माता का मंदिर है तो शेर का आना तो बनता ही। और ये चले जा रहे हैं अजय कुमार जी आगे। ये चलिए फिर चलते हैं ऊपर। और ये सामने आप बिल्कुल दर्शन कीजिए काली माता के मंदिर की। फिर द्वार पे दो शेर, और ये कुछ भक्तगण यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। और अब हम यहाँ आ गए हैं माता के दर्शन के लिए। यहाँ से फिर एक बार देखिए चारों तरफ का जंगल का नज़ारा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी चारों तरफ हरियाली और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मन को शांति प्रदान करती है माता का दर्शन, और शरीर को शांति प्रदान कर रही है ठंडी ठंडी चलती हुई हवा। बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल चारों तरफ एक बहुत ही बढ़िया वातावरण। चलिए फिर चलते हैं ऊपर की ओर और दर्शन करते हैं माँ काली का। ये देखिए, फूलों से लदे हुए वृक्ष किस तरह से हवा में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। ये माँ काली की मूर्ति हमारे सामने बिल्कुल अपने मंदिर में स्थापित। इनके दर्शन करने के लिए भी लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए हम भी माता से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये यहाँ ऊपर काली माता के चरणों में बैठकर ये सामने का एक नज़ारा आप देख सकते हैं। दूर दूर तक फैली सूरकूट पर्वत श्रृंखलाएं। माता का मंदिर सूरकूट पर्वत पर स्थापित किया गया है। माता ने यहाँ पर तपस्या की थी, तपस्थली है ये, सिद्ध पीठ है ये। और यहाँ पर आके आप सच्चे मन से जो भी माता से मांगते हैं वो मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। जय माता दी। ये यहाँ से पूरा मंदिर का एक नज़ारा, और सबसे ज़्यादा आंखों को लुभाने वाला जो है वो है यहाँ का दृश्य। यहाँ का एक ठंडी हवा, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट मिलेगा तो आपको ज़रूर ले सुन। हाँ, इसमें ये अपलोड करने में बढ़िया लगता है ये। चलिए, जय माता दी। अब मैं भाई, मुझे तो ये मालूम है कि अगर आप, मेरे मन में बहुत संशय था कि मैं इन सीढ़ियों पे चढ़ पाऊंगा नहीं, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इसमें ऑपरेशन हुआ, इसमें प्लेट पड़ी हुई है। ऊपर माता की शक्ति है, देखो मुझे बिल्कुल ऊपर अपने पास तक काली माँ ने बुलवा लिया, यहाँ सुरेश्वरी माता ने भी। तो मन में अगर भक्ति है तो शक्ति तो अपने आप ही मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि एक छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन में आती रहती हैं, लेकिन आपको मन में पूरी भक्ति भाव से अगर आप आए तो शक्ति तो माता खुद प्रदान करती हैं। आज ये पूरा हो गया। मैं पहली बार इतनी ऊंचाई पे इतनी सीढ़ियां चढ़ के आ रहा हूँ, नहीं तो अपने घर में मैं एक मंजिल चढ़ने में भी मुझे बहुत ही संकोच होता था, लेकिन अब लगता है कि मैं पूरा चल फिर सकता हूँ, पूरे इत्मीनान से जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, घूम सकता हूँ। ये सब माता की ही कृपा है। जय माता दी। चलिए, यहाँ एक हवन कुंड भी बना हुआ है। अगर आप हवन वगैरह कराना चाहते हैं तो उस हवन कुंड में आप पंडित जी से बात करके हवन भी करा सकते हैं। ये यहीं पर श्री भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, इनके भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय भैरवनाथ बाबा की जय हो। ये अब हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर से, माता का आशीर्वाद प्राप्त करके। और सभी देखिए, ये निकले अब हम मंदिर के द्वार से। जय माता दी। जय माता दी। फिर आएंगे माता दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं पर, जनगणों पर अपना आशीर्वाद बनाए।